हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दुर्कheim का रिलीजन एंड सोसाइटी थियरी। ओके, सो रिलीजन भी दुर्कheim के लिए क्या था? एक सोशल फैक्ट था। सोशल फैक्ट यानी कि जो समाज का ही एक फिनोमिना है, जो सोसाइटी से ही डेवलप हुआ है, जो आपके इंडिविजुअल का एक्सटर्नल होता है, ठीक है, जो इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल को। तो रिलीजन भी क्या है? एक सोसाइटी से फॉर्म हुआ एक ये है, फिनोमिना है, एक कंसेप्ट है जो सोसाइटी ने खुद ही बनाया है और इंडिविजुअल क्या करते हैं और ये इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे हम इस यूनिट में ये। सो ही हैज़ ड्वेल अपॉन दिस आइडिया ऑफ रिलीजन इन हिज एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस। देन ही डिफाइंस रिलीजन एज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि एक सिस्टम है जहाँ लोग बिलीव और प्रैक्टिस करते हैं। बिलीव यानी कि कुछ आइडियाज़ होती है, सिस्टम ऑफ आइडियाज़, और प्रैक्टिस यानी कि कुछ रिचुअल्स, कुछ राइट्स परफॉर्म करते हैं लोग, जिनको वो सेक्रेड कहते हैं, रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। सेक्रेड यानी समथिंग कनेक्टेड टू गॉड, या फिर जो पवित्र है। तो किसी को, तो रिलीजन क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पर लोग कुछ रिचुअल्स, कुछ आइडियाज़ को मानते हैं जिन्हें वो पवित्र मानते हैं। दैट इज़ टू से थिंग्स सेट अपार्ट and forbidden beliefs and practices which unite them into a single moral community for all those who adhere to them। ठीक है, तो रिलीजन एक ग्रुप है जो लोगों ने बनाया है, जहाँ पे उनको वो एक ही तरीके के बिलीव्स को मानते हैं जो उन्हें यूनाइट करके रखता है। ठीक है, सो बिलीव्स क्या है मैंने बता दिया, प्रैक्टिसेस क्या है? राइट्स और रिचुअल्स एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड्स दी सेक्रेट। ठीक है, राइट्स यानी कि आपके संस्कार, कुछ आपके जो बोलते हैं ना परंपराएं होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी वर्शिप, नेगेटिव यानी फास्टिंग रखना, ये वो। ठीक है, तो ये क्या है रिलीजन में? मतलब मोस्टली क्या, एक सिस्टम है जहाँ पर ये आइडियाज़ और ये बिलीव्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो सेक्रेड मैंने आपको बता दिया, समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू गॉड, जिसको हम लोग पावन पवित्र मानते हैं। एक चीज़, एक पार्ट वो होता है सोसाइटी में। दूसरा पार्ट प्रोफेन होता है, जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, जिसको हम अपवित्र कह सकते हैं इन हिंदी। फॉर एग्जाम्पल पार्टी करना, शॉपिंग करना, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं, जो सेक्रेड नहीं होती है, उसे प्रोफेन कह देते हैं वो। ठीक है, जो भी चीज़ धार्मिक है, वे जो भी चीज़ गॉड से कनेक्टेड नहीं है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने प्रोफेन कह दिया है। तो सोसाइटी में सेक्रेड एंड प्रोफेन होता है। प्लीज़ मार्क दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, देन तो जैसे हमने कहा कि दुर्कheim क्या करते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक कंसेप्ट का क्या पढ़ते हैं? कॉज पढ़ते हैं और फंक्शन स्टडी करते हैं। सुसाइड का भी उन्होंने कॉज देखा। ठीक है, देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे सुसाइड होती है एंड ऑल। एंड रिलीजन में भी सेम अभी कॉजल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे, यानी कि वाई रिलीजन इज एग्जिस्टिंग और वाई रिलीजन केम इन टू पिक्चर। सो ही एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। देन तो अभी दुर्कheim को क्या लगा कि मॉडर्न रिलीजन जो है, मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत बहुत डिफ्रेंशिएटेड है। तो यहाँ पे रिलीजन का हमें कॉजल लिंकेज पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉज जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो उन्होंने सोचा कि हमें प्रिमिटिव यानी कि सिंपल सोसाइटीज़ जो होती है ना, सिंपल, जहाँ पे सिंपल रिलीजन प्रैक्टिस होते हैं, वैसे रिलीजन को पहले स्टडी करना चाहिए। उसका अगर हमें कॉज पता चल गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें मॉडर्न सोसाइटी का भी रिलीजियस कॉज पता चल जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने सोचा कि पहले हम जो ट्राइबल रिलीजन है उसको, जो सिंपल रिलीजन है उसको स्टडी करते हैं, ताकि हमें मॉडर्न रिलीजन भी समझ में आ ही जाएगा। ओके, सो ही डू एनालिसिस फ्रॉम द स्टडी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अमॉन्ग द अरुंता ट्राइब, दैट इज ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनल्स कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इन ट्राइब की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उन पर स्टडी किया और ट्राई करने की कोशिश की कि कॉज क्या है रिलीजन का। ओके, सो कॉज ऑफ टोटम इज एस्टैब्लिश। तो यहाँ पर लोग टोटम की पूजा करते थे। टोटम यानी कि कुल देवता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अपने पूर्वज। तो वहाँ पे लोग इनकी पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसका कॉज क्या है, अगर ये कॉज समझ में आ गया तो हमें मॉडर्न रिलीजन का भी कॉज समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो कॉज उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि कॉज क्या है टोटम का, यानी कि क्यों लोग कुल देवी कुल देवताओं की पूजा करते हैं। तो उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्रिमिटिव मैन वर वेंडरर्स एंड केप्ट मूविंग। ठीक है, तो लोग पहले तो क्या है, वो हंटिंग गैदरर थे, तो वो मूव करते थे एक दूसरे से, एक प्लेस से दूसरी जगह पर। सो ओकेशनली दे यूज टू कम टुगेदर फॉर सम पर्पसेस लाइक फॉर फेस्टिवल्स, एंड दे इंटरैक्टेड ऑन सच ओकेशंस। दे फेल्ट डिफरेंटली एंड दिस फीलिंग गॉट डिसअपियर वंस दे सेपरेटेड। तो लोग मोस्टली जब कभी कभी ओकेशनली मिल लेते थे, तब उन्होंने बहुत एक अच्छी फीलिंग होती थी उस टाइम पे, जब वो साथ में मिलते थे। पहले कोई फेस्टिवल में या किसी रीज़न से जब लोग एक दूसरे को साथ में मिलते थे, एक कलेक्टिविटी ग्रुप फॉर्म होता था, तब दे यूज़ टू फील वेरी गुड। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने अपने काम पे लग जाते थे, अपने अपने हंटिंग केस में दूर बिछड़ जाते थे, तो उन्होंने उनको वो अच्छा नहीं लगता था, वो फीलिंग डिसअपियर हो जाती थी। तो ये जो फीलिंग है,
फिर ये इनको तो वो दुर्कheim ऐसा कहता है कि प्रिमिटिव लोगों को लगा कि ये क्या फीलिंग है कि जब हम साथ होते हैं तब हमें अच्छा लगता है, जब सेपरेट होते हैं तब जब दूर हो जाते हैं तब अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो फीलिंग है उनको लगा कि कुछ तो सुपर नेचुरल है, यानी कि कुछ तो गॉड से उन्होंने फिर कनेक्ट कर दिया वो फीलिंग को कि कुछ तो फोर्स है जो हमें बांध कर रख रही है। तो वो फोर्स क्या है, वो टोटम है, यानी कि कोई कुल देवी कुल देवता कुछ सुपर नेचुरल फोर्स है जो हमें ये फीलिंग जनरेट करवा रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने टोटेम को मानना शुरू कर दिया, टोटेम को वर्शिप करना शुरू कर दिया, ताकि उनको ये फीलिंग बार बार मिलती रहे। ये जो कलेक्टिव फीलिंग जो उन्हें अच्छी फीलिंग मिल रही थी यूनाइट होने से, तो ये फीलिंग उनको मिलती रही, इसलिए टोटम को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। सो दे क्रिएटेड टोटम टू रिप्रेजेंट एंड रीगेन दैट फीलिंग। एंड बाद में उसको टोटम को उन्होंने सेक्रेड यानी पवित्र स्थान दे दिया, उनको एक सेक्रेड मानने लग गए, गॉड की तरह ट्रीट करने लग गए। ओके, सो दिस फीलिंग वॉज ड्यू टू बींग टूगेदर। लेकिन दुर्कheim कहता है कि प्रिमिटिव लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये जो फीलिंग उनको अच्छी लग रही है वो जो ये लोग के साथ कलेक्टिवनेस की वजह से लग रही है, क्योंकि आप टुगेदर आए हो इसलिए लग रही है, ना कि कोई टोटम की वजह से। कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका कलेक्टिव, आप लोगों का ही जो एक यूनिटी है, जो सोशल टुगेदरनेस है, उसके कारण आपको अच्छा फील कर रहा है। बट लोगों ने इसको रिलीजन का नाम दे दिया, कुछ भगवान का, टोटम का नाम दे दिया कि ये फीलिंग उनको जो है वो टोटम के कारण है। सो उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया कि ये टोटम के कारण है और उसको सेक्रेड मान लिया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे मतलब दुर्कheim एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टोटम का रिलीजन जो है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ। ओके, सो टोटम इज अ सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी और सिंबल ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। वर्शिप एंड रिलीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्रिएशन टू यूनाइट सोसाइटी। तो दुर्कheim कहता है कि ये वर्शिप, ये जो रिलीजन मानना है, तो ये तो सब सेल्फ क्रिएट है, यानी सोसाइटी ने खुद नहीं क्रिएट किया। ये जो प्रिमिटिव लोग थे उनको लगा कि कुछ तो उनको बांध कर रख रहा है, तो उन्होंने रिलीजन करके उसको नाम दे दिया, टोटम करके उसको नाम दे दिया, एंड देन वर्शिप करने लग गए। तो इससे इसलिए जो रिलीजन है वो सोसाइटी ने ही क्रिएट किया है। सोशल ऑब्लिगेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन सेक्रेट टर्म्स। फिर धीरे धीरे जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस थे, यानी कि जो भी ज़रूरत के रूल्स रेगुलेशंस थे जो सोसाइटी के लिए नीडेड थे, उसको लोगों ने सेक्रेट का नाम दिया, यानी कि पावन बता दिया, उसको पवित्र का नाम दे दिया, और धीरे धीरे उनको रिलीजियस ड्यूटीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गए। फिर वो जैसे मैरिज वगैरह है, तो ये सोसाइटी में एनीवे नेसेसरी था, मैरिज का इंस्टीट्यूशन वॉज नेसेसरी इन सोसाइटी। तो लोगों ने मैरिज को क्या कर दिया, रिलीजियस ड्यूटी बता दिया, उसको भी सेक्रेट का नाम दे दिया कि ये भगवान की देन है, ये है परमेश्वर, पति परमेश्वर एंड ऑल यू कंसेप्ट यू नो लाइक। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उसको रिलीजियस ड्यूटीज़ बता दिया। ठीक है, जैसे सेक्रीफाइस करना, वॉर पे लड़ना भी हमारा धर्म है, स्वर्ग प्रदान होगा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट क्यों आए, ये बाद में इमर्ज हो गए, बिकॉज सोसाइटी ने क्या किया, पहले रिलीजन बनाया, सब चीज़ को सेक्रेड में डिस्टिंग्विश करना चालू कर दिया, जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस थे उनको सेक्रेड टर्म्स दे दी, एंड देन धीरे धीरे वो अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ बन गई। ओके, देन फिर लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं वो दुर्कheim से क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये फीलिंग सोसाइटी के कारण थी तो लोगों ने सोसाइटी को क्यों नहीं धर्म माना, एंड वाई टोटम, वाई मैन वर्शिप टोटम एंड नॉट सोसाइटी। बिकॉज दुर्कheim क्या कहता है कि सोसाइटी इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट फीलिंग जो लोगों को पसंद आ रही थी इकट्ठे होने से। तो अगर सोसाइटी अगर इतनी मतलब वो फीलिंग के कारण है, तो लोगों को सोसाइटी को पूछना चाहिए था, वाई पीपल बिलीव इन टोटम। तो दुर्कheim कहते हैं कि इट इज़ ईजियर टू फॉर मैन टू विजुअलाइज टोटम एंड आइडल रेदर देन टूवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल थिंग लाइक अ सोसाइटी। कि वो कहता है कि टोटम पे विश्वास करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप एक आइडल रख दो तो लोग इजीली उस पर मान जाते हैं, बिकॉज लोगों को कुछ फिजिकल चीज़ें चाहिए देखने के लिए, वर्शिप करने के लिए, देन ओनली पीपल बिलीव, राइट। तो अभी सोसाइटी तो कुछ दिखती तो है नहीं, कुछ ऐसा सोसाइटी करके कुछ छू नहीं सकते आप, इट्स एन इनटेंजिबल थिंग, राइट। तो इसलिए लोगों ने टोटम करके आइडल का एस्टेब्लिशमेंट चालू कर दिया, एंड देन इसलिए रिलीजन की शुरुआत हुई। तो वो इसलिए कहते हैं हिंदुइज्म में भी आप देखते हो बहुत सारा आइडल वर्शिप होती है, क्योंकि लोग आइडल में इजीली बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप इजीली पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ एन इजी टू विजुअलाइज। ओके, सो ये था कॉज कि रिलीजन कैसे आया, तो टोटम आया। टोटम कैसे आया, बिकॉज पीपल को एक अच्छी फीलिंग आई, तो उनको लगा ये टोटम की वजह से, उनके कुछ पूर्वज की वजह से होगा, ये सुपर नेचुरल फीलिंग्स जो सुपर नेचुरल फोर्स है उसके पीछे। देन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दिस, और धीरे धीरे वो फीलिंग रिलीजन की ओर बढ़ती गई, एंड देन रिलीजन एस्टैब्लिश हुआ। ऐसा दुर्कheim का कहना है इन कॉज ऑफ रिलीजन। अभी फंक्शंस क्या है रिलीजन के, सो फंक्शन क्या है, तो पीपल को बाइंड करता है एक सिंगल कम्युनिटी में। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो कितनी कम्युनिटीज़ है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, तो एक आपको रिलीजन है जो सब कम्युनिटी को बांध के रखता है, राइट। देन इंटीग्रेट्स देम टुगेदर एंड दे फील कंफर्टेबल लिविंग टुगेदर।
तो लोगों को एक कलेक्टिव एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखते हो बहुत सारे लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही आपको दिखेंगे, ये पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर रहते हैं, बिकॉज लोग फ्लैट भी उसी जगह पे लेना पसंद करते हैं जहाँ उनके रिलीजियस कम्युनिटी के लोग होते हैं, बिकॉज दे फील कंफर्टेबल इन दैट, राइट। देन इट बिकम्स बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। देन फिर धीरे धीरे जो भी एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, देन यू सी कि उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी आ जाती है, इन ड्रेसिंग सेंस सेम हो जाता है, मैरिज के रिचुअल्स वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स जो होते हैं फॉर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेम मतलब सिमिलैरिटीज़ बढ़ जाती है, राइट। एंड इन मॉडर्न सोसाइटीज़ विच आर हाईली डिफरेंशिएटेड, रिलीजन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो मॉडर्न सोसाइटी में ऑलरेडी लोग क्या है, ऑलरेडी अपने वर्क में इतने बिजी है, इतना डिफरेंशिएटेड है, इतना कॉम्प्लेक्स शेड्यूल होता है। सो रिलीजन की कुछ फेस्टिवल्स, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, एटलीस्ट यूनाइट करते हैं, दे ब्रिंग देम टुगेदर। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रिलीजन। एंड क्रिटिसिजम्स भी है ऑब्वियसली इस थियरी के। फर्स्टली डाइकोटोमी ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर कैन बी थिंग्स और अदर देन दिस, एज पर विलियम एडवर्ड स्टेनर विच आर मुंडेन। यानी कि कुछ चीज़ें बीच में भी तो एग्जिस्ट करती हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पवित्र और अपवित्र ही हो गई। बीच में भी तो कुछ चीज़ होती है जो भगवान से रिलेटेड भी नहीं होती है, लेकिन वो अपवित्र भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, ठीक है। देन ही डिड नॉट एक्सप्लेन वाई पर्टिकुलर टोटम इज चूजन। कि वो कहता है कि अगर आप कहते हो कि चलो लोगों ने देवी देवताओं को, कुल देवी या टोटम को एस्टैब्लिश कर दिया बिकॉज दे उनको लगा कि ये फीलिंग कुछ सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से आ रही है, बट देन इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टोटम क्यों है? अगर फिर तो एक ही टोटम होना चाहिए था, बट अभी इंडिया में ही हम देखते हैं कितने सारे अलग अलग कुल देवी कुल देवता है। देन इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये तो दुर्खाइम ने भी नहीं बताया। ओके, रटके ब्राउन डिस्कवर देयर कैन बी मल्टीपल टोटम्स विद इन अ ट्राइब, राइट। मल्टीपल गॉड हो सकता है, मल्टीपल कुल देवी देवता है अब तो उसके पीछे क्या लॉजिक है फिर? देन मेलिनोस्की कहते हैं कि ये एक आर्म चेयर थियरी है, यानी कि दुर्खाइम ने बैठे बैठे बस चेयर पे बैठे बैठे अपनी ये थियरी बना ली, उन्होंने अनुरा टाइप को विजिट ही नहीं किया। देन जनरलाइजेशन ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन टू मॉडर्न इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अभी जैसे उन्होंने प्रिमिटिव रिलीजन का कॉज ढूंढा है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वही कॉज मॉडर्न सोसाइटी में भी एप्लीकेबल हो। प्रिमिटिव ने आपने कह दिया कि चलो वो लोग साथ में आते थे ओकेशनली, उनको अच्छा लगा तो बाद में रिलीजन फॉर्म हो गया। बट मॉडर्न सोसाइटी में तो अभी हमारे इंडिया में इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो फिर उसके पीछे ये थियरी कैसे एप्लीकेबल हो सकती है, राइट। देन एडमंड लिच कहते हैं कि प्रोफेनिटी एंड सेक्रेड टू एक्सट्रीम्स, सोशल एक्शंस फॉल इन बिटवीन। ठीक है, तो यानी कि सेक्रेड एंड प्रोफेन तो क्या है, एक एक्सट्रीम एंड हो गए, राइट। कि कुछ चीज़ें एकदम पवित्र हो गई, जैसे वर्शिप करना, पूरा भगवान पे बिलीव करना, एंड कुछ प्रोफेन हो गए यानी कि बिल्कुल ही नास्तिक। पर सब कुछ ऐसे नहीं होता ना, इंडिविजुअल तो उसके बीच में लाया करता है, बैलेंस करता है दोनों को। तो सारी सोशल एक्शंस जो होती है वो इन सब के बीच में होती है। देन फेज टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ सोलिडारिटी इन मल्टीकल्चरल पॉलिथिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया। तो अभी दुर्कheim कहते हैं कि रिलीजन क्यों आया, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। लेकिन इंडिया में तो इतने सारे रिलीजन है, फिर भी सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि रिलीजन की वजह से ही हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटी, बिकॉज ऑफ द सेक्युलरिज्म कंसेप्ट, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ओके, देन ही इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय रिलीजन। सिर्फ फंक्शंस बता दिए, रिलीजियस के कॉन्फ्लिक्ट जो रिलीजन के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वो एक्सप्लेन नहीं किए। ओके, सो आई होप ये क्रिटिसिजम्स क्लियर है। देन वेबर एंड दुर्कheim का क्या डिफरेंस है? सो बेसिक अप्रोच, तो ये इंडिविजुअल की मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते थे, दुर्खाइम सोशल फैक्ट्स को स्टडी करते थे, एक्सटीरियोरिटी को, राइट। देन इंडिविजुअल्स आर एक्टर्स, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को एक्टर्स देखते थे। यहाँ पे वो सोचते थे सोसाइटी में सब कुछ सोसाइटी से ही हो रहा है, सोसाइटी फ्यूचर यानी कि सेल्फ सब कुछ खुद से हो रहा है, ऑटोनॉमस है। वेबर स्टडीड मेजर फीचर्स ऑफ ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दुर्खाइम ने तो जो वही स्टडी किया जो उसको करना था। फॉर एग्जाम्पल उसको लगा कि ओरिजिनल का रिलीजन स्टडी करके उसको मॉडर्न रिलीजन समझ में आ जाएगा, तो उन्होंने उतना ही स्टडी किया। रोल ऑफ रिलीजन, तो उनको लगा कि जो रिलीजन है वो फोर्स है बिहाइंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। तो जो भी न्यू न्यू थॉट्स आ रहे हैं, तो वो सारे थिंकिंग को रिलीजन, जो थॉट्स आ रहे हैं वो रिलीजन के बेसिस पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्टेंट्स लीड टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म, बुद्धिज्म इन इंडिया, पोस्ट कास्ट सिस्टम। तो रिलीजन क्या ला रही है? थॉट्स को ला रही है। एंड दुर्कheim ने एम्फोसाइज किया कि रिलीजन क्या है, सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर रही है। वेबर सॉ रिलीजन एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लार्जर हिस्टोरिकल ट्रेंड, की हिस्ट्री से चला आ रहा है। ओके, एंड दुर्कheim ने रिलीजन को एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ, कि रिलीजन क्या है, सोसाइटी ने खुद से ही बना दिया है, ऐसे बता दिया। देन ये सुपर नेचुरल में फिर भी थोड़ा बहुत बिलीव करते थे, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दुर्कheim ने तो सुपर नेचुरल पावर को पूरा ही डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सुपर नेचुरल चीज़ें होती ही नहीं है। देन साइंस एंड रिलीजन, तो वेबर ने कहा कि साइंस एंड रिलीजन अपोज में भी चले जाते हैं, साइंस कभी कभी कुछ और कहता है और रिलीजन कुछ और कहता है, तो इन दोनों में डिफरेंस अपोजिशन देखने मिलता है। बट दुर्कheim कहते हैं कि नहीं, दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये कुछ डिफरेंस थे
इफ़ यू देन कंक्लूजन वही है कि दुर्कheim की थियरी आज भी रिलेवेंट है। कुछ कुछ कंसेप्ट्स है जो उनकी साइंटिफिक स्टडी है सुसाइड की, तो वो बताते हैं कि कैसे हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। दैन डिवीजन ऑफ लेबर भी काफ़ी यूजफुल है इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर। दैन ही यूज प्रैक्टिकल अप्रोच विच इज़ रेलेवेंट इन टूडेज टाइम टू। ओके, सो दुर्कheim का चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। For PDF, you can just join my Telegram channel. The link is provided in the description box.